इस वीडियो में आपको जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन प्रोसेस 2021-22 को लेकर अगर हम बात कर ले तो वो सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा जो एक स्टूडेंट्स को जानना चाहिए, खासकर चाहे वो किसी भी कोर्सेज में एंट्रेंस एग्जाम देना चाह रहा हो। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है कि उस यूनिवर्सिटी के बारे में या फिर एडमिशन प्रोसेस के बारे में, या किस तरीके से फॉर्म फिल होता है, या फिर आपको किस तरीके से कोर्सेज चॉइस करना होता है, या फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज़ की बात कर ले, इवन आंसर की को लेकर जो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो आप इस चीज़ पे ना जाएं कि आपका ये जो सेशन है वो 22-21 लिखा हुआ है, आप इस पे ना जाकर, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन पे जाएं। एक तो ये मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, क्योंकि क्या होता है ना, अगर इन केस मान लीजिए, ठीक है, अभी अगर प्रोस्पेक्टस अभी आता है 21-22 का, इस साल का, तो ऐसा नहीं कि मतलब इसमें कुछ बड़े लेवल का चेंजेस देखा जाएगा 20-21 के प्रोस्पेक्टस के कंपेरिजन में। बस चेंज आपका दो चीज़ें रहेगा, एक तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट और फॉर्म फिल करने का डेट। क्यों? क्योंकि अभी तो फॉर्म फिल करने का डेट ही नहीं आया, तो इस वजह से तो आप उसके लिए बिल्कुल नहीं घबराएं, आप बस इन्फॉर्मेशन पे जाएं, काम की बात पे जाएं। बाकी आप मुझे लगता है, क्योंकि होता ये है ना कि स्टूडेंट्स जान नहीं पाते हैं चीज़ें वहाँ पे क्या क्या है, और इस वजह से बाद में पता लगे किसी स्टूडेंट से बार बार पूछ रहा होता है। तो मेरा सजेशन है कि आप एक बार प्रोस्पेक्टस को रीड कर लें, खासकर अपने कोर्सेज़ को लेकर। इसमें सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लें तो फ़िलहाल टील डेट मतलब 11 मई तक अभी कह लीजिए, तो जामिया कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। उसके पीछे का बहुत सारे रीज़न है। एक तो सबसे पहले कि 12th का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और दूसरा ये भी कि अगर इनके अगर अभी भी फॉर्म ला देता है, सपोज़ कर ले अभी जस्ट आज के डेट में अगर फॉर्म लाता है, तो होगा ये कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब लेना होगा ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल से बाहर है, और सिचुएशन वैसे भी अभी थोड़ा सा उतना आसान नहीं है कि तुरंत पेपर के लिए टेस्ट का शेड्यूल निकाल दे। तो उसमें भी मेरा एक्सपेक्टेड डेट है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ये मानकर चले कि जुलाई से अगस्त या फिर सितंबर तक भी जा सकता है। तो ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग। पर ये है कि अगर इनकेस मान लेते हैं कि आज अगर एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और अगर इनकेस शेड्यूल, क्योंकि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलता है तो एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल भी निकल जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम अभी कुछ दिनों पहले एमयू ने किया था, और जामिया भी यही करती है, जैसे ही फॉर्म निकलता है एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल भी निकल जाता है साथ में ही। तो उसमें क्या होता है कि अगर इनकेस मान लीजिए कि डेट पोस्टपोन्ड हो गया, तो फिर क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बार बार उनका जो हेल्पलाइन नंबर उसको पागल कर रखेगा कॉल करके कि भाई डेट आपका कब है, इंट्रेंस एग्जाम आपका कब है। तो इस वजह से वो भी इतना रिस्क लेना नहीं पसंद कर रहा है, देख रहा है कि जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो फिर फॉर्म निकाल देंगे। पर ये कि अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने फॉर्म रिलीज़ नहीं किया है। तो मैं दो चीज़ें क्लियर कर दूँ, एक तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, दूसरा एंट्रेंस एग्जाम का शेड्यूल एक्सपेक्टेड डेट की बात कर लें तो जुलाई अगस्त से सितंबर के बीच में जा सकता है। इसके साथ ही एक बात और, जैसे अगर आप किसी भी कोर्सेज़ का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे तो उससे पहले कुछ उसके फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। लाइक जैसे सबसे पहले फॉर्म फिल करने का, तो फॉर्म फिल करने को लेकर कुछ आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है। जैसे कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स तो नहीं मांगा जाएगा, कुछ कुछ कोर्सेज़ में जैसे मार्कशीट वगैरह मांगा जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि आपके पास मार्कशीट है नहीं। अगर मार्कशीट नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड का ही उसी में ऑप्शन होता है, आप रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। पर जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसके बाद आपका पहला टारगेट होगा कि भाई हम जिस पेपर के लिए देना चाह रहे हैं उस पेपर के बारे में कुछ नॉलेज हो। नॉलेज का मतलब ये कि हो सकता है कि आप बी ऑनर्स के लिए देना चाह रहे हो, या पॉलिटिकल हो गया, या हिस्ट्री हो गया, या ज्योग्राफी हो गया, या फिर बीएससी ऑनर्स के लिए, या फिर मास्टर्स कोर्स के लिए, चाहे वो पॉलिटिकल हो या हिस्ट्री हो मास्टर्स में। वैसे तो ये कि जामिया में मतलब काफ़ी सारे कोर्सेस हैं, पर फिर भी ये कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस कोर्सेज के लिए आप पेपर देना चाहेंगे। लेकिन जब आप उस पेपर के लिए देना चाहेंगे तो उससे पहले उसका भी कुछ फॉर्मेलिटीज होगा। जैसे जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें भी सबसे पहला तो ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया आता है, जो कि हर स्टूडेंट्स को जानना चाहिए। मैंने रिजर्वेशन पे वीडियो बना रखा है, आप वीडियो देख लीजिएगा कि जामिया का रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है वो किस तरीके से फुलफिल किया जाता है। इसके साथ साथ हमने बीटेक और बीडीएस का भी के बारे में भी आपको बता रखा है, जो कि किस तरीके से आपको उसका फॉर्म फिल करना होता है, और एडमिशन का प्रोसेस क्या है। बीटेक में तो सिंपली जेई मेन के थ्रू होता है, मतलब जेई मेन का अभी तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ, अभी जो मई सेशन होना था। तो जेई मेन का पहले एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम होने के बाद फिर उसका जो रोल नंबर रहेगा उसी के हिसाब से जामिया फॉर्म फिल कराती है, और उसी के हिसाब से आपका रिजल्ट जो आता है, क्योंकि वो फिर से एक अगला अलग लिस्ट निकालती है। उसमें वो जामिया कोई एंट्रेंस नहीं लेता है, खासकर बीटेक और बीआर्क वालों के लिए डायरेक्ट उसका जेई मेन का रोल नंबर सिर्फ लिया जाता है। बीडीएस में भी सेम सीन है, बीडीएस में नीट का रोल नंबर लिया जाता है। तो आई होप कुछ चीज़ें क्लियर हो गया। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले, जैसे यहाँ पे एटलीस्ट 7 से 8 फैकल्टीज़ हैं, और उन फैकल्टीज़ में जैसे फैकल्टीज ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में ही आपको बीए पॉलिटिकल हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब इसमें ही आ जाता है। फैकल्टी ऑफ सोशल में भी कुछ पेपर आते हैं, जैसे आपका ये मास मीडिया जो है वो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आता है, और पॉलिटिकल साइंस जो है वो सोशल साइंस में आता है। इस तरीके से एजुकेशन में बीएड वगैरह जो है वो बीएड हो गया, डीएलएड हो गया, सब फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में आता है। इंजीनियरिंग में बीटेक हो गया और डिप्लोमा हो गया। फैकल्टी ऑफ लॉ में बीएलएलबी हो गया और एलएलएम हो गया। इस तरीके से आर्किटेक्चर में बीएफए हो गया।
तो इस तरीके से ये सारा पेपर आपको डेंटिस्ट्री में आपको वो BDS का जो प्रोग्राम है वो फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री में मिलेगा। इस तरीके से कुछ सेंटर फॉर स्टडीज़ का भी है, यानी कि लैंग्वेज का कोर्सेज भी यहाँ पे है बैचलर में, वो सारी चीज़ें आपको सेपरेट वाइज मिल जाएगा। उसमें भी उन्होंने साथ में पेज वाइज दे रखा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे मैंने बताया कि अब रिजर्वेशन पॉलिसी वो आप एक वीडियो देख लीजिए तो मैं आपको दिखा दूंगा, और क्या क्या सीन होता है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का फिल करने टाइम क्या करना होता है, किस तरीके से आपका फॉर्म फिल होता है वो भी बताया जाता है प्रोस्पेक्टस में। मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है आपका प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस अपनाना है। इसके साथ साथ वो ऐसा कौन सा केसेस होता है जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर आपका एडमिशन भी कब रिजेक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें बताया जा चुका है। इसके साथ ही अगर हम बात कर ले तो रिजर्वेशन का मैंने बताया ही पहले ही। तो जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे लेंगे, चाहे वो अगर BA पॉलिटिकल के ही, तो सबसे पहले उससे पहले तो एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले तो आपको एडमिट कार्ड ही डाउनलोड करना होता है। तो एडमिट कार्ड जो होता है वो आपके पोर्टल पे ही आ जाता है, यानी कि आप जब फॉर्म फिल करेंगे, जिस तरीके से फेसबुक ID होता है मान के चले, तो फेसबुक के ID में आपका डिटेल होता है वो सारी चीज़ें। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं उसमें भी सेम आपका डिटेल होता है, आपको एक email ID मिलता है और आपको पासवर्ड के थ्रू आपका वो पोर्टल खुलता है, जो कि जामिया के वेबसाइट पर जाकर ओपन करना होता है। तो जब आप ओपन करेंगे तो जब एडमिट कार्ड जैसे एंट्रेंस एग्जाम का डेट मिल जाए कि हाँ भाई इस डेट में आपका एंट्रेंस एग्जाम है, तो उससे पहले एटलीस्ट 1 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, और उसके बाद आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड फिजिकल में। ऐसा नहीं कि जामिया आपको एडमिट कार्ड सेंड करेगी, या फिर जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे तो उसमें भी ऐसा नहीं कि फॉर्म फिल करने के बाद आप जामिया में जाकर सबमिट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना है, दैट्स इनफ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं इस वजह से। इसके साथ साथ आपको सेंटर पे भी ध्यान देना होगा कि इंट्रेंस टेस्ट का सेंटर कहाँ कहाँ होता है। मे भी कुछ चेंजेज आए, पर मोस्ट प्रोबेबली ये है कि जो लास्ट ईयर का जो एंट्रेंस टेस्ट सेंटर रहा है वही इस बार भी रहेगा। इसके साथ ही कुछ कोर्सेज में इंटरव्यू होता है, जैसे B.Ed वगैरह में इंटरव्यू होता है, DLED में भी इंटरव्यू होता है, सब में नहीं होता है। और जब एक बात और, जब आपका रिजल्ट आना होगा तो वो तो एक एक्सपेक्टेड डेट मिले कि हाँ भाई इस डेट में आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देंगे तो सबसे पहले आपका फोकस होगा हाँ भाई हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, तो उसके लिए आंसर की भी रिलीज़ करी जाती है। लेकिन आंसर की जो होता है वो जस्ट एग्ज़ाम के 2 से 3 या 4 दिन के अंदर अंदर में ही आपका आंसर की आ जाता है, और मैक्सिमम उसके बाद 3 दिन आपका रहेगा, उसके बाद जो है वहाँ से वेबसाइट से हटा लिया जाता है। ओके, और उसके बाद आप अपना चेक कर लीजिए हाँ भाई हमें एटलीस्ट इतना मार्क्स आया है। अच्छी बात इसमें ये है जामिया में कि जैसे ही जब आपका रिजल्ट आना शुरू होता है उससे पहले ये कट ऑफ लिस्ट निकालते हैं। जैसे अगर आप आंसर के साथ मिला लिए कि हाँ भाई मेरा 55 मार्क्स आ रहा है, तो कट ऑफ अगर आया और इनकेस अगर मान लीजिए कि कट ऑफ उसी के बियॉन्ड में रहा, तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई हमारा फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाएगा या सेकंड लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो अच्छी बात है कि जामिया कट ऑफ लिस्ट भी रिलीज़ करती है रिजल्ट के साथ साथ में। ये हो गया। और जैसे मैंने देखा स्कोर कार्ड, जब रिजल्ट आता है तो उसके साथ साथ स्कोर कार्ड भी उसमें मेंशन होता है कि आपने कितना स्कोर किया। जैसे लास्ट टाइम स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ था इस वजह से। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो एडमिशन का मतलब किस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस होता है वो भी। तो अभी मैं कुछ चीज़ थोड़ा दिखा दूँ ताकि आप थोड़ा सा अवेयर हो जाए। कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक तो ये रिमाइंड कर दें कि जिस स्टूडेंट्स को भी सिलेबस चाहिए होगा वो खुद जामिया के वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाए। इसके साथ ही जिस स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा जामिया में इस्लामिया को लेकर, किसी भी मतलब कोर्सेज को लेकर, जैसे क्वेश्चन पेपर एंट्रेंस प्रीवियस पेपर का, लाइक जैसे BA BSc BCom हो गया, इस तरीके से अंडर ग्रेजुएट में तो ये हो गया, और पोस्ट ग्रेजुएट में जैसे MA पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इस तरीके से जो कोर पेपर है उनका क्वेश्चन पेपर हमारे पास है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक वो मिलेगा, वहाँ से आप उस टेलीग्राम को लिंक को एक्सेस करिए और आप फिर खुद ब खुद क्वेश्चन पेपर एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि इसके आगे कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। एक तो और जैसे देखिए जब आपका, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो भी चीज़ें था वो ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। एडमिशन का प्रोसेस बहुत ही आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर उसके लिए थोड़ा सा प्री प्लान रहना पड़ेगा। प्री प्लान रहने से बहुत फ़ायदा होता है, मैं तो ये कह सकता हूँ। प्री प्लान का मतलब है कि सारे डॉक्यूमेंट्स पहले आपको रेडी कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट वो मेंशन होता है कि हाँ भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। जब वो आप रेडी रहेंगे तो बस आपको मैक्सिमम 1 आवर में आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा जामिया में। ये नहीं क्योंकि बस कुछ फॉर्मेलिटीज होता है, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगा जाता है, लाइक जैसे मार्कशीट हो गया, कैरेक्टर वगैरह हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब तो मांगा ही जाएगा कहीं भी आप एडमिशन ले। इसके साथ साथ कुछ जैसे ब्लड ग्रुप का भी मांगा जाता है, तो उस पर एक वीडियो आ जाएगी, आप उसके लिए ना घबराएं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो यहाँ पे साफ मेंशन है कि कब कब किस डेट में क्या क्या होता है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें थोड़ा दिखाता हूँ आपको। एक बात और आपको रिमाइंड कर दे, जैसे अगर आप किसी भी पेपर में लाइक पेपर दे रहे हैं तो आपको क्या पता ये भी चलेगा कि किस कोर्सेज में कितना सीट्स हैं। जैसे अगर कोई BA पॉलिटिकल के लिए अगर पेपर देना चाह रहा हो, या MA पॉलिटिकल के लिए देना चाह रहा हो, या फिर ज्योग्राफी के लिए, तो वो मतलब इसी गाइड में ही आपका ये मेंशन भी होता है कि कितने सीट्स हैं।
लाइक हो सकता है 60+ सीट हो या हो सकता है 45+ हो। इस तरीके से अलग अलग कोर्सेज में सीट्स का जो क्राइटेरिया वो अलग अलग है। हाँ, इसके साथ ही एक बात और रिमाइंड करें जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट में तो लगभग जितने भी यूनिवर्सिटी है वो सब सेपरेट पेपर लेती है। चाहे अगर कोई बीए पॉलिटिकल के लिए देना चाह रहा हो तो वो बीए पॉलिटिकल के लिए पेपर देगा, और अगर कोई एमए हिस्ट्री के लिए देना चाह रहा हो तो वो एमए हिस्ट्री के लिए देना चाहेगा। लेकिन जामिया में क्या सीन है कि जो मास्टर्स के कोर्सेज में तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी में सेपरेट होता है, ये सच है। पर अंडर ग्रेजुएट में खासकर बीए हो गया, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब में क्या होता है, जामिया सेपरेट पेपर लेती है। सेपरेट ऐसे समझे जैसे कि आपको अगर बीए पॉलिटिकल के लिए देना होगा तो उसमें आपको दो पेपर होता है, बीए पॉल साइंस और बीए बैचलर यानी बीए आर्ट्स यानी कि बैचलर जो प्रोग्रामिंग का कोर्स होता है। दूसरा बीए हिस्ट्री का जामिया सेपरेट लेती है। इस तरीके से 3 पेपर है इसमें, एक में जो कि साइकोलॉजी, बी ऑनर्स में साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी जो है वो एक साथ होता है। तो अगर आप जैसे ये एक साथ हुआ तो आप इसमें क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट चॉइस है, यानी कि आप हो सकता है आप इंटरेस्टेड ज्योग्राफी में हो तो आपका ये फर्स्ट चॉइस पे रहेगा, क्योंकि वो जब फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे चॉइस पूछता है। और सेकंड चॉइस पे हो सकता है आपको साइकोलॉजी हो, और थर्ड पे हो सकता है कि आप सोशियोलॉजी हो। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपका मार्क्स के हिसाब से फर्स्ट चॉइस मिलेगा। अगर हो सकता है कि मार्क्स आपका सही नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, तो आपको सेकंड चॉइस मिल जाएगा। फिर भी बाद में वो अपग्रेड, मतलब फिर भी उसी टाइम एडमिशन के टाइम में अपग्रेड करने का भी ऑप्शन देता है कि अगर इन केस अगर कट ऑफ डाउन गया और बच्चे सीट्स खाली रह गए तो आपका जो फर्स्ट चॉइस है वो आपको मिल जाएगी। मैक्सिमम मिल ही जाता है क्योंकि मार्क्स जिसका अच्छा होता है वो मिल ही जाता है। हाँ, पर बहुत केस में ऐसा होता है कि नहीं भी मिलता क्योंकि सीट फुल हो जाता है। तो ओवरऑल ये है। अब आपको देखिए, अगर कहेंगे तो मैंने 2 ही पेज में वो सारी चीज़ें आपको बता दिया। आप क्या करें, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरीके से आप देख पाएंगे यहाँ पे वो सारी चीज़, जिससे मैंने एक फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ का लिया है। देखिए यहाँ पे आपको कोर्स का नाम कोरियन, टर्किश, अरबिक, बी अरबिक, इस तरीके से यहाँ पे सेमेस्टर का ड्यूरेशन पता चल जाएगा, सीट्स पता चल जाएगा और फ़ी भी पता चल जाएगा हर कोर्सेज का। अच्छी बात ये कि जामिया का प्रोस्पेक्टस में ही आपको सारे कोर्सेज का सेपरेट फ़ी भी पता चल जाएगा। सो फाइनली जो है, अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे वो ग्रुप से ज्वाइन करें। और वैसे जामिया का जो भी अपडेट आते हैं उस टेलीग्राम पे जरूर प्रोवाइड करा दी जाती है, पीडीएफ के फॉर्म में भी और वैसे वीडियो के फॉर्मेट में भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।